नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं करंट खबर। तो आइए बढ़ते हल्का नीचे करो ना। हाँ ठीक है, आराम से। ओम गुरु जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गुरु जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देखिए, आज झारखंड के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, हमारे परिवार के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। और आज पहली बार गुरु जी अपने जयंती के इस अवसर पर हम लोग के साथ हैं और वो आज हम लोग के बीच भी नहीं है। और हम लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी एक कहा जाए कि खालीपन, एक वैक्यूम सा महसूस हो रहा है। लेकिन विधि का विधान है, जो लोग आए हैं उनको जाना है। लेकिन आदरणीय गुरु जी का जो कद था, जो इनका इतिहास था, जो अपने जीवन काल में जिस तरीके से बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापे तक जो उनका संघर्ष रहा है, वो संघर्ष निश्चित रूप से एक इतिहास है। लोग कहते हैं इतिहास लिखना, इतिहास पढ़ना बहुत साधारण बात है, लेकिन एक इतिहास बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, बहुत ही कम ऐसे चीज़ें देखने को मिलती हैं। आज गुरु जी ने अपना एक इतिहास बनाया और इस संघर्ष का साक्षी पूरा झारखंड प्रदेश, पूरा देश रहा है। और मुझे लगता है जिस तरीके से एक आदिवासी समुदाय से जो सदियों से ये समाज कई सारे प्रताड़नों का शिकार रहा है, उस समूह से एक ऐसे व्यक्ति का निकलना जो उस कमज़ोर समाज की आवाज़ बनता है, और वो हर वर्ग जो प्रताड़ित होते रहे हैं उनकी आवाज़ बनता रहा है। और ये आवाज़
कहीं ना कहीं झारखंड प्रदेश और देश के जो दबे कुचले लोग उनके कानों तक में गई और आज इनकी संघर्षों की प्रेरणा को लेते हुए कई सारे लोग उनके विचारों को आगे बढ़ाने, आगे ले जाने के लिए संकल्पित हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये ऐसे शख्स रहे जिनको एक दायरे में बांध के रखना बहुत अनुकूल नहीं होगा और इनका जो दायरा रहा है संघर्ष का, वो एक पूरे जो कमज़ोर दबे कुचले लोग, आदिवासी दलित पिछड़े लोग के बीच मुझे लगता है भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, चांद धरो, कई ऐसे लोग रहे हैं इस राज्य में जिनके संघर्षों को झारखंड के लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया और उनके प्रेरणा को, उनके विचारों को आदरणीय गुरुजी, आदरणीय विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो जैसे लोगों ने आगे बढ़ाया। और आज आप देखते हैं कि आज हम जिस राज्य में हैं और जिस राज्य में अन्य सभी लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, काफ़ी गर्व और सम्मान महसूस करते हैं कि ये झारखंड हमारा प्रदेश है जिसको हम लोगों ने, सभी हमारे पूर्वजों ने मिलकर एक संघर्ष के रूप में इस राज्य को देखते हैं, जहां लंबे संघर्ष के बाद राज्य अपने वजूद में आया। आज ये 25वां साल झारखंड का है, ये भी अब युवा अवस्था में है और ये एक आने वाले समय के लिए की भी बहुत बड़ी चुनौती है कि इस राज्य को, और जो हमारे आदरणीय गुरुजी का सपना रहा है, हमारे जो संघर्षशील अग्रणी नेताओं का जो सपना है, वो सपना साकार कैसे। आज हम लोगों के लिए एक प्रेरणादायी और एक संकल्प लेने का एक दिन है, ताकि हम अपने आदर्शों के विचारों को जीवित रख सकें और इस राज्य का जो स्वाभिमान है उसको और ऊंचाई तक ले जा सकें। आज हम सब लोग, सभी पार्टी के कार्यकर्ता, कोई जिला में, कोई प्रखंड में, कोई अपने घर में, आज आदरणीय गुरुजी को याद कर रहा है और अलग अलग संस्थानों में भी इनको आज याद किया जा रहा है। हम सभी लोगों को गर्व भी है कि आदरणीय गुरुजी जैसे हम लोगों के मार्गदर्शक रहे, और थोड़ा मायूसी भी है कि आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन
प्राकृतिक नियमों के साथ चलना है और आदरणीय गुरु जी के विचारों के साथ और मजबूती के साथ हम सब आगे बढ़ें। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आज जब हम सभी पूजनीय विश्व गुरु स्वार की कोमल मीठी भावनाओं को जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, माननीय विधायक श्रीमती कल्पना मुर्मू जी। आज हम पहली बार तो शायद हम में नहीं आए हैं, कई एक बार मुझे मौका मिला यहाँ आने को आप लोगों के बीच में। आज विशेष रूप से हम लोग आपके बीच में आए हैं। हम लोग लगभग पूरा परिवार है यहाँ पर आपके साथ। और आज का ये मुख्य दिन ये है कि आज आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी, शिबू सोरेन को आप लोग पहचानते हैं, नाम सुने हैं, आप लोग देखे भी हैं, चलिए मिले भी हैं, बहुत बढ़िया। आज उनका जन्मदिन है और हम लोग के जीवन काल का ये पहला दिन है जहां आज वो जन्मदिन में हम लोगों के साथ में नहीं। विधि का विधान, प्रकृति का नियम जो धरती में आता है उसे वापस जाना पड़ता है। उसे अनुरूप भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया, लेकिन उनके जीवन काल के अनेक ऐसे पल रहे हैं, कई सारी ऐसी उनके दुर्लभ कार्य रहे हैं जिनके वजह से वो हमारे बीच नहीं भी होते हुए हमारे बीच हैं। और सदैव रहेंगे, क्योंकि उनका जो पीड़ा था वो पीड़ा यही था कि कमजोर, मजबूर लोग कैसे मजबूत हों, कैसे वो अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जी पाए, यही उनका सपना था। एक लंबे संघर्ष के बाद जो कुछ भी उनके जीवन काल में घटना घटी, कहीं ना कहीं उनके उम्र भर की जो गतिविधियां रही, कार्यकाल रहा, जो उनका विचार रहा, कहीं ना कहीं आज हम सब लोग को, पूरे झारखंड वासियों को प्रभावित करता है। आज उनके संघर्ष, उनके बलिदान, के त्याग के बदौलत आज हम अलग राज्य में हैं। यहाँ के आदिवासी मूलवासी भाई लोग अपने आप को गर्व से झारखंडी भी कहते हैं। वैसे तो संघर्ष में कई सारे लोगों ने उनका साथ दिया,
लेकिन इतनी बड़ी संघर्ष को एक मकाम तक पहुंचाना बहुत आसान नहीं होता। आप सबके जीवन में कितना संघर्ष है वो आप सबको मालूम है। कमजोर, मजबूर, गरीब गुरबा लोगों की जिंदगी कितनी संघर्षशील होती है वो वही बयां कर सकता है जिसके ऊपर वो घटनाएं घटती है। आज आदरणीय गुरुजी को जीवंत अमर रखने के लिए अब चूंकि अब हमारे बीच में नहीं है, उनकी यादें, उनके विचार ही हमारे साथ हैं। और उन विचारों को हमको निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी और सदियों तक जिंदा रखना है, क्योंकि दुनिया में हर तरीके का इंसान है, हर तरीके के लोग हैं। गरीब है, किसान है, मजदूर है, मजबूर है, धनवान भी लोग हैं। लेकिन मूल रूप से हम लोगों के कार्य और हम लोगों के इर्द गिर्द जो लोग का जमावड़ा होता है वो मुख्य रूप से गरीब, गुरबा, मजबूर, मजदूर लोगों का ही, किसान, पिछड़े लोग का ही होता है। हम लोग उन्हीं लोगों के बीच उनको कैसे हम बेहतर जीवन देने में अपनी योगदान निभा सकें, इसी काम को हम लोग मुख्य रूप से करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, पहले चेसायर होम के लोग इसके साक्षी हैं। हमारा पहला बच्चा हुआ था जिसका पहला जन्मदिन था। उस समय भी मुझे याद है कि चेसायर होम से पूरे मेहमान लोग हमारे वहां गए थे, छोटे वाले बेटे का। और इस तरीके से अलग अलग समय पर मैं आप लोग के बीच में भी आया। कभी हमारे खेतों में कुछ फसल अधिक हो गए तो हमने कहा कि चेसायर होम में पहुंचाओ, कभी कुछ और जरूरत पड़ा तो उसको चेसायर होम में पहुंचाओ। तो कई ऐसे जगह हैं जहां आप लोगों के बीच कई लोग आप लोग के सहयोगी के रूप में हैं। कई ऐसी और संस्थानें हैं जहां जिनका कोई अता पता नहीं, बेघर लोग हैं, बच्चे हैं, उनके बीच भी हम जाते हैं। तो एक समय कभी कभी हमें ये याद दिलाने के लिए हम उस वक्त को जरूर चुनते हैं जहां आज की इस आपाधापी के वक्त में हम अपने लक्ष्य से भटके नहीं और इसीलिए मैं समय समय पर अपने इस व्यस्तम कार्यक्रम के बीच आप लोग के बीच में कहाँ पहुंचने का प्रयास करता हूं। बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन जो भी है हम समझते हैं कि हम सबको मिल बांट कर एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आगे चलने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से चेसायर होम के यहाँ के जितने भी मान्य सदस्य सिस्टर वगैरह भी हैं, इन लोगों का जो योगदान है वो मैं समय समय पर मेरे कानों तक आती रहती है। और जिस तरीके से आप लोग के देखभाल, आप लोग सभी सदस्यों के बीच में उनका अपना एक त्याग और एक
अपनत्व का भाव लेकर ये काम करते हैं। ये निश्चित रूप से काफी सराहनीय है। आज यहाँ काफी सारे दिव्यांगजन यहाँ पर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनके सदस्य उनको कभी इस बात को महसूस नहीं होने देते कि वो दिव्यांग हैं। आज जिस तरीके से आप लोग अलग अलग तरीके से अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भी नज़र से दिव्यांग हमारे नज़र में हैं। आज खेल हो, पढ़ाई हो, उन सब क्षेत्रों में भी इनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाला समय में आप सब लोगों को भी मौका मिलेगा। आज और भी व्यस्त कार्यक्रम में हैं। इसी बीच हम लोगों ने कुछ आप लोगों के लिए, अभी आप सबको मालूम है ठंड बहुत पड़ रही है, तो हमने कहा कि कुछ हम लोग आप लोगों के लिए आपके साथ खड़ा होने का हम लोग भी प्रयास करें। इसलिए कुछ उपहार स्वरूप हम लोगों ने इस संस्था को डोनेट करने का या देने का और आप लोग के बीच में वितरण करने का निर्णय लिया, ताकि ये कितना कारगर होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जरूर कोशिश करता हूं कि नहीं, थोड़ा सा तो कुछ काम आएगा। और थोड़ा थोड़ा करके अगर हम लोग का प्रयास जारी रहा तो कहानी आपने सुना था ना, एक कौवा घड़ा का पानी, जो बहुत थोड़ा सा पानी था, उस पानी को पीने के लिए कितना जुगत लगाया, एक एक कंकड़ भर भर करके उस पानी को ऊपर तक ले आया। उसके बाद उसने अपनी प्यास बुझाई। तो मेहनत करेंगे, मिलकर चलेंगे तो निश्चित रूप से मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जिएंगे। आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। होम के लोगों के बीच, और आप सबको बता दूं कि अभी हम सबके बीच रुकेंगी, ठहरेंगी स्वर्गीय शिबू सोरेन, गांधी विधायक माननीय मैम कल्पना सोरेन मुर्मू मैम अभी रुकेंगी, और आप सबको देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस समय हम सब जोरदार ये गरम वस्त्र फल जी का जन्मदिन। और उनकी प्रेरणाओं को इस तरह के फिल्मों के जरिए लोगों के बीच चाहे बहुत खूबसूरत और आदरणीय गुरु जी के एक लंबे लगभग 50-60 साल के संघर्ष और उनके त्याग का जो संकलन करते हुए कॉफी टेबल बुक बनाई गई, इसके लिए दैनिक जागरण परिवार को मैं बहुत बहुत शुक्रिया आभार प्रकट करूँगा। अभी तो मेरे कुछ ही पन्ने पढ़ते हैं और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कहा जाए कि एक ऐसा किताब बना है जिसको लगभग आदरणीय गुरु जी के हर वो पहलू को छूता दिख रहा है। और इस किताब में सबसे बड़ा भूमिका राजीव रंजन जी का जो दुमका से ही आते हैं, और आदरणीय गुरु जी का एक लंबा
कहा जाए राजनीतिक कार्यकाल संथाल वगैरह क्षेत्र में रहा है और उसको बहुत करीब से इन्होंने देखा है। आदरणीय गुरु जी का भी देखा है, आदरणीय दुर्गा सोरेन जी का भी देखा है। अब हम भी हैं, हमारे भी ये देखते हैं। और मुझे लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा को राजीव रंजन जी ने बहुत बेहतर तरीके से समझा और आज एक पुस्तक के रूप में, प्रॉफिटेबल बुक के रूप में आज हम लोग के समक्ष है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि राज्य ने, देश के लोग इसको बहुत इस किताब के प्रति आकर्षित होंगे। मैं पुनः नए साल की शुभकामनाएं देते हुए दैनिक जागरण परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।